वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ केवी क्लासेस बाय मानसी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। सो बेसिकली इसमें हमें ये बताया गया कि जो न्यूट्रिशंस हम प्लांट्स में मिलते हैं, प्लांट्स में जैसे हमें अगर एनर्जी चाहिए, सो हमें एनर्जी के फॉर्म में जो न्यूट्रिशन मिलता है किसके फॉर्म में मिलता है, फूड के फॉर्म में, जिससे हमें एनर्जी मिलता है। सो वैसे ही सबको एनर्जी चाहिए होता है, इसीलिए हमें एनिमल्स को भी चाहिए, प्लांट्स को चाहिए। सो प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है, न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे आता है उसके बारे में सब पढ़ने वाले हैं। सो इन क्लास 7th you learned in class 6th you learned that essential for all living organisms you learned that carbohydrate, proteins, fats, vitamin and minerals are component of food। सो आपने क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका जो फूड होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कितना इनेशियल होता है, और आपने ये भी पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स के बारे में, विटामिन्स के बारे में एंड मिनरल्स के बारे में, जो कि हमारा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड है। सो ये जो कंपोनेंट ऑफ फूड होता है हमने पढ़ा था, इसे हम न्यूट्रिशंस बोलते हैं। सो ये बहुत न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में अगर हमारा न्यूट्रिशंस नहीं रहेगा तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी से तो हमारा बॉडी वर्क नहीं करेगा। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हमारे सारे लिविंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी हमारे जीव जंतु प्राणी हैं, उनके लिए क्या रिक्वायर्ड फूड हमेशा चाहिए। सो प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स डेट इट। सो हमने क्लास सिक्स में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि हमारा जो हर फूड के पीछे सोर्सेज होता है। जैसे हमारा मिल्क हमें किससे मिलता है, हमें मिलता है मिल्क काऊ से मिलता है, फिर कैमल से मिलता है, गोट से मिलता है। सो वैसे ही हमें चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, हमें एनिमल्स या प्लांट से मिलता है। सो वैसे ही क्या, हम एनिमल्स को कहाँ से खाने मिलते हैं, एनिमल्स से या प्लांट से मिलते हैं। लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो आगे थस ह्यूमंस कैन एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। देखा जाए जो हमारे ह्यूमंस होता है और एनिमल्स होता है वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे निर्भर हैं। मतलब जो हमारे ह्यूमंस होते हैं और जो हमारे एनिमल्स होते हैं ये दोनों अपना खाना नहीं बना सकते। दीज आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, ये प्लांट्स पे डिपेंडेड है। सो आगे चलते हैं। आगे क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमारा न्यूट्रिशन का मोड क्या है प्लांट्स में। सो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म डेट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स। जो हमारा प्लांट्स होता है, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकता है, किसका यूज़ करके, हमारा प्लांट्स जो होते हैं, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, किसका यूज़ करके, हमारा वाटर का यूज़ करके, हमारा किसका यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का यूज़ करके, हमारा मिनरल का यूज़ करके। सो ये सारी चीज़ों का यूज़ करके क्या हम लोग अपना खाना खुद से बना लेते हैं। सो द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके क्या करते हैं, उनके अराउंड मतलब उनके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहते हैं। सो उसके बाद क्या, जो न्यूट्रिशंस होता है हमारा वो इनेबल होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपना खाना बनाने के लिए, टू ग्रो करने के लिए, टू रिपेयर एंड डैमेज पार्ट ऑफ द बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। सो न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। सो हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन एक मोड होता है, उससे क्या होता है, वो अपना टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है और उसे क्या यूटिलाइज करता है बॉडी को। सो जब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ बाय सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। सो हमारा ऐसे एनिमल्स, जो हमारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं हमारा सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके, उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब क्या होता है, हमारा ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब जो खुद से बनाते हैं, और जो हमारा ट्रॉप्स का मतलब होता है, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। सो क्या होता है इसका मतलब, बेसिकली इसमें ये बताया है कि हमारा ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है जो ऐसे एनिमल्स, ये एक न्यूट्रिशन का मोड है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं सिंपल सब्सटेंस का यूज़ करके, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। और आपको यहाँ पर ये भी दिया आपको कि ऑटो का मतलब सेल्फ होता है, मतलब खुद से, और ट्रॉप मतलब नरिशमेंट, जिससे नरिशमेंट मिलता है। न्यूट्रिशन देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ये जो हमारे ऑटोट्रॉफिक जो प्लांट्स होते हैं वो क्या, हमारा जो ऑटोट्रॉफिक होता है वो केवल प्लांट्स कर सकते हैं, क्योंकि अब प्लांट्स से अपना खाना खुद बनाते हैं। सो जो प्लांट्स बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स नोन एज, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और जो हमारे एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिक टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉफ्स। जो हमारे एनिमल्स या हमारे जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं
वो क्या होता है, हमारे प्लांट्स पे निर्भर रहते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, प्लांट्स में हमारे क्या होता है, निर्भर होते हैं। सो उनको क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। हेटरो का मतलब होता है अदर, मतलब जो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आगे चलते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। सो अब हम देखते हैं कि जो हमारा प्लांट्स का जो फैक्ट्रीज है वो कहाँ लोकेटेड है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्या हमारा जो फूड प्लांट्स का फूड है वो पूरे पार्ट में बनता है या कुछ सर्टेन पार्ट पे। हाउ डू प्लांट्स ऑप्टेन द रॉ मटेरियल, कैसे रॉ मटेरियल इन लोग ऑप्टेन करते हैं अपने सराउंडिंग से। हाउ द ट्रांसपोर्ट, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फैक्ट्रीज को। सो आगे हम चलते हैं, हमारा फोटोसिंथेसिस आता है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। सो जो हमारा लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। जो हमारा लीव्स होता है, लीव्स हमारा होता है फूड फैक्ट्रीज होता है प्लांट्स का। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ, इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल्स वो लीफ तक पहुँचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल एंड ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। हमारा जो सॉइल होता है, जैसे हमारा मिनरल होता है, मिनरल और हमारा सॉइल क्या होता है, मिनरल और सॉइल हमारा ऑब्जर्व होता है। रूट क्या करता है, इसे रूट ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद, ऑब्जर्व मतलब पानी सोखता है इसका, उसके बाद क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है लीव्स के पास। सो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। सो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ बोला कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया जाता है और वो क्या किया जाता है, टाइनी टाइनी जो ऐसे पोर्स होते हैं सरफेस, जो लीव्स हमारा है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो हमारे टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं इसके ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं, वहाँ जाके प्रेजेंट होता है। वहाँ जो टाइनी पोर्स होते हैं वहाँ जाके प्रेजेंट होता है। सो वो उस पोर्स में क्या होता है, उस पोर्स जो सराउंडेड होता है गॉड सेल से, वो क्या होता है, सराउंडेड होते हैं। सो वैसे पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं। डेट जो हमारे क्या होता है, जो हमारा लीव्स होता है, हमारा लीव्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं। सो उस टाइनी पोर्स में क्या है, वो किससे सराउंडेड है, हमारा गॉड सेल से सराउंडेड है, और उस पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे हमारे ये ब्लू बॉक्स दिया, सेल क्या होता है। सो सेल आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ोगे, आपको अभी इंट्रोड्यूस करवाया है व्हाट इज सेल। सो सेल को मिला के हमारा एक टिश्यूज बनता है, टिश्यूज को मिला के हमारा ऑर्गन बनता है, और फिर ऑर्गन को मिला के हमारा एक बॉडी बनता है। सो हमारा क्या होता है, सेल क्या होता है, यू हैव बीन सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ, आपने देखा जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वो ब्रिक्स से बनते हैं, मतलब ईंटे से बनते हैं। सो वैसे ही देखा जो हमारा बॉडीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो भी छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है। सो उस यूनिट को बोलते हैं सेल बोलते हैं। सेल कैन बीन सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, जो हमारा सेल होता है वो अपने आँखों से नहीं दिखता, वो माइक्रोस्कोप से दिखता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें दिख जाते हैं। द सेल इज एनक्लोज बाय थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सो जो हमारा सेल होता है वो बाहर का जो उसका आउटर मोस्ट पार्ट होता है वो एकदम थिक आउटर बाउंड्री से कवर होता है, उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा मोस्ट सेल हैव डिस्टेंस सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, और फिर हमारा उसके बीच में एक स्पेरिकल टाइप का हमारा वहाँ पर कुछ प्रेजेंट रहता है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि हमें 1.1 में दिया है। और जो हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हमारा सराउंडेड होता है जेली लाइक सब्सटेंस से, उसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। सो ऐसे समझो कि जो आपका ये हमारा सेल है, जो आपका जो सेल का ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है ना, उसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। और जो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये छोटा सा एक सेंटर ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस की आजू बाजू ये सारे जगह क्या, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। सो यही थे 3 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 3 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हाई क्लास में आप जाके इसके बारे में और पढ़ोगे। सो क्या ये सेल का जो आउटर बाउंड्री उसे बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म, और इसमें जो बीच बीच होता है न्यूक्लियस। आगे चलते हैं। Water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipes throughout the roots, the stem, the branches, leaves. So जो हमारा वाटर और मिनरल्स होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है लीव्स पर। किससे, वेसल्स, जो वेसल्स होता है वो जो रन करता है पाइप की तरह रन करता है रूट से स्टेम से, ब्रांचेस से और लीव्स तक।
सो दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज। उन लोग क्या करते हैं, उन लोग एक कंटिन्यूस पास या पैसेज उन लोग क्या करते हैं, बिल्ट करते हैं किसके, न्यूट्रिशन को लीव्स तक पहुंचाने के लिए। सो दे आर कॉल्ड वेसल्स, उन्हें वेसल्स बोला जाता है। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। सो इसके बारे में आप इसी क्लास में चैप्टर 7 में आप पढ़ोगे इसके बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में। आगे हमारा दिया है द लिव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट। आपने देखा होगा जो हमारा लिव्स होता है वो आपने जनरली हरा हरा लिव्स देखा होगा। सो उसमें हरा रंग कैसे आता है, हरा रंग आता है ग्रीन, उससे बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट। और वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल हमारा उसके अंदर मौजूद रहता है, तब जाके हमारा जो लीव होता है उसमें हमें ग्रीन कलर दिखता है। सो उसमें क्या होता है, जो हमारे पत्ते होते हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट रहता है, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। इट हेल्प अस टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सन। ये हेल्प करता है लिव्स को, वो जो जितना भी सनलाइट का हमारा एनर्जी उसे कैप्चर करने में। दिस एनर्जी यूज फॉर टू सिंथेसाइज, ये एनर्जी हमारा सिंथेसाइज में यूज़ होता है, मतलब प्रिपेयर में यूज़ होता है, फूड प्रिपेयर करने में, जो कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से होता है। सिंस द सिंथेसाइज फूड अकर इज द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो हमारा सिंथेसाइज जो हमारा होता है वो हमारा कब होता है, हमारा प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है। सनलाइट में हमारा ये होता है। सो इसे क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, उसमें CO2 का यूज़ करके, वाटर का यूज़ करके, और उसके बाद हमारा वाटर का यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके उन लोग क्या करते हैं, प्लांट्स अपना खुद का खाना बनाते हैं। खुद का खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस। सो फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कॉम्बाइन। So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. So हमने देखा था photosynthesis का प्रोसेस करने के लिए हमारा क्या, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बहुत नेसेसरी ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का करने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये बहुत यूनिक प्रोसेस है अर्थ के ऊपर। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो हमारा सोलर एनर्जी होता है, जो वो क्या होता है, लीव्स में हमारा कैप्चर हो जाता है, लीव्स में। सो वो क्या होता है, वो स्टोर हो जाता है प्लांट्स में एज अ फॉर्म ऑफ फूड हो जाता है। थर्ड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा सन होता है वो हमारा क्या होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इज द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर हमारा फोटोसिंथेसिस ना हो अर्थ पे तो वहाँ कोई खाना नहीं होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एंड डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। जो हमारा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, वो पूरी तरह से हमारे निर्भर किसके ऊपर है, पूरे प्लांट्स के ऊपर निर्भर है, क्योंकि प्लांट से उन्हें क्या मिलता है, उन्हें फूड ऑब्टेंड होता है। सो आगे देखते हैं, इसीलिए हमारा बहुत इनिशियल है। यहाँ पे दिया आपको बिसाइड लीव्स, जो हमारे लीव्स है फोटोसिंथेसिस है, ये प्लेस करता है ग्रीन पार्ट्स जो प्लांट्स में होते हैं। इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेज द डेजर्ट पार्ट हैव स्केल व स्पाइन लीव reduce loss of water transpiration. These plants have green stem which carry out photosynthesis. आगे क्या दिया है, organism is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible. अगर हमारे अर्थ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो, अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना करें, अगर खाना नहीं बनाएंगे, सो हमें भी खाना नहीं मिलेगा, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। सो इसीलिए ये बहुत हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। और अगर ये अर्थ से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं रहेगा तो हमारा अर्थ में जीना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो हमारा क्लोरोफिल होता है वो क्या लीव्स में कंटेन होता है। सो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके पानी को सिंथेसाइज करके कार्बोहाइड्रेट, तो इस प्रोसेस को किस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन से कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लस करो वाटर से, देन हमारा सनलाइट और क्लोरोफिल, देन उसका कार्बोहाइड्रेट को प्लस करो ऑक्सीजन से, देन ये हमारा बन गया एक हमारा इक्वेशन। ये हमारा सेक्शन ऑफ अ लीफ है, ये हमारा लीफ है, ये हमारा सेक्शन ऑफ लीफ, इसमें गॉड सेल्स है और स्टोमा है, ये क्लोरोफिल है जो कि हमें ग्रीन कलर देता है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टोमाटा है। स्टोमाटा क्या होता है, लीव्स पे हमारा जो पोर्स लगे रहते हैं और उसके बगल बगल हमारा ये गॉड सेल रहते हैं, इसे स्टोमाटा बोलते हैं।
आगे चलते हैं, आगे क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में हमारा ऑक्सीजन रिलीज होता है, इसलिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्लांटेशन करना चाहिए, क्योंकि प्लांटेशन से जो प्लांट लगाने से हमें ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमारा स्टार्च का प्रेजेंस होता है लीव्स में, वो इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टार्च इज ऑल्सो एन कार्बोहाइड्रेट। हमने पढ़ा था क्लास 6 में कि हमारा जो स्टार्च है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। सो एक्टिविटी 1.1 करते हैं। आपको क्या करना है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सेम काइंड। आपको 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं सेम काइंड के, और कीप 1 इन द डार्क। एक आपको डार्क जगह मतलब अंधेरी जगह में रखना है, या तो ब्लैक बॉक्स में रख दो, या 72 आवर्स के लिए। कितने आवर्स के लिए, 72 आवर्स के लिए। और एक को सनलाइट में रखो, इसको लाइट में रख दो, इसको धूप में रखो, उसे अंधेरे में रख दो, सनलाइट में और एक डार्क में। और क्या करो, आपको एक आयोडीन टेस्ट क्या करना है, लिप्स पे डालना है, दोनों लिप्स पे डालना है, जो कि हमने क्लास 7 में किया था। आपका रिजल्ट रिकॉर्ड करो। नाउ क्या करना है, आपको पोर्ट को छोड़ देना है, अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन सनलाइट फॉर 3 और 4 डेज के लिए। और परफॉर्म करना है आयोडीन टेस्ट, अगेन परफॉर्म करना है लिप्स पे। आपका ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। Lobular leaves of other leaves also have chlorophyll. The large amount of red and brown other pigment mask the green color. Photosynthesis takes place in leaves also. ये leaves हैं, ये various class के leaves होते हैं हमारे। Often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These generally formed by growth of organism called algae. So आपने बहुत बार देखा होगा, जब पॉन्ड में जाते तो आपको हरे हरे जो स्लाइमी टाइप के आपको हरे हरे दिखते होंगे, ग्रीन पैचेस दिखते होंगे। वो किससे होता है, वो जनरली जो हमारा एल्गी होता है, एल्गी के ग्रोथ से हमारा होता है, एल्गी का ग्रोथ होता है तो उसकी वजह से होता है। सो कैन अ गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आप गैस करते हो क्यों हमारा एल्गी ग्रीन है? बिकॉज वो क्या है, वो क्लोरोफिल कंटेन करता है, क्लोरोफिल कंटेन करना, दैट्स वाई इट इज़ ग्रीन इन कलर। देन दे कंटेन क्लोरोफिल, इसलिए उन्हें क्या होता है, ग्रीन कलर मिलता है। वो हमारा एल्गी भी फोटोसिंथेसिस हमारा खुद खाना बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंथेसाइज ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यू हैव, आपने लर्न किया था प्लांट सिंथेसाइज अपना कार्बोहाइड्रेट कर सकती हैं, किसी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से अपना कर सकती हैं। सो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमारा किससे बना हुआ है, कार्बन से बना हुआ है। हमारा कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन। और फिर आगे हमारा दिया जो हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दीज आर यूज टू सिंथेसाइज द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजन सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन फ्रॉम वेयर डू द recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in air। रिकॉल करो, जो हमारा नाइट्रोजन है वो हमारे एयर में प्रेजेंट है, कौन से फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में हमारा एयर में प्रेजेंट है। प्लांट्स कैनॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू। जो हमारे जितने भी कुछ हमारे क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, हाँ कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारा क्या करते हैं, वो हमारा स्काई से मतलब हमारा ऊपर से जो होता है गैस एयर से क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कैरी करते हैं और फिर सॉइल में जाके उसे रिलीज कर देते हैं गैसियस फॉर्म में, उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके। सो दीज आर ऑब्जर्व बाय प्लांट्स, या प्लांट्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लेते हैं वाटर के साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। आपने बहुत बार देखा होगा, जो फार्मर्स होते हैं सॉइल में फर्टिलाइजर ज़्यादा डालते हैं, क्यों, ताकि उसका फर्टिलाइजर रिच रहे नाइट्रोजन। सो ऐसे ही वे में जो प्लांट्स होते हैं वो अपना रिक्वायरमेंट फिल करने के लिए नाइट्रोजन और कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूएंट देते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। जो हमारा प्लांट्स होता है वो सिंथेसाइज कर सकता है प्रोटीन एंड विटामिन। सो दैट्स ऑल। आगे का जो हमारा अदर मोड ऑफ नोटेशंस इन एनिमल्स प्लांट्स है वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। सो आई होप यू एंजॉय टुडेज वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, लाइक एंड शेयर आवर चैनल। That's all for today. Thank you so much.